हे दोस्तों, ये इस वीडियो का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने इससे पहले इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर पहले वो चेक कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, आप उन्हें चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा शंभू अपने भाई के घर से जादुई घड़ा उठा लाया, और जब वो घड़ा उठा लाया तो उसने घड़े से कहा, घड़े घड़े मुझे सोना चाहिए। जैसे ही शंभू ने जादुई घड़े से सोना मांगा तो घड़ा गायब हो गया। है? अरे ये घड़ा कहाँ पर गया? फिर शंभू आसपास घड़ा ढूंढने लग गया, लेकिन उसे कहीं पर भी घड़ा नहीं दिख रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ताऊ ने कहा था कि अगर घड़े को कोई चुराएगा या फिर घड़े का कोई गलती यूज करेगा तो घड़ा अपनी जगह वापस चला जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, ना तो शंभू को घड़ा किसी से मिला था और ना ही शंभू ने घड़े से कुछ योग्य वर मांगा, जबकि शंभू ने घड़े से सोना मांगा, जिसके कारण घड़ा गायब होकर वापस रामू के पास चला गया। अरे आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई। वैसे ये घड़ा है तो बहुत कमाल का। अरे ये घड़ा उल्टा किसने रखा? और ये घड़ा गंदा भी हो गया है। वैसे मुझे इसे कहीं अच्छी सी जगह रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई इसे चुरा ले, या फिर इसे कोई नॉर्मल घड़ा समझकर अपने साथ ले जाए, या फिर ये घड़ा कहीं गुल्ली से टूट गया तो आखिर वो है तो एक बच्चा ही। फिर रामू ने घड़े को एक अलग कमरे में अंदर रख दिया। चलो अब मैं जल्दी जल्दी सो जाता हूँ, कल मुझे फिर से जाना है। फिर रामू सो गया और सुबह जल्दी जल्दी उठा और घड़े से मांगा, घड़े घड़े मुझे दाल चाहिए। फिर रामू बहुत सी दाल इकट्ठा कर कर ले गया। जब रामू दाल इकट्ठा कर कर ले जा रहा था तो शंभू ने उसे देख लिया। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? जो घड़ा मैंने चुराया था वो रामू के पास दोबारा कैसे चला गया? क्योंकि मैं रामू को कई दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने उसे दाल मांगते हुए कभी नहीं देखा, तो इसका मतलब उस दिन वो घड़ा वापस रामू के पास ही चला गया था। अब मुझे अपने भाई पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर मैंने फिर से घड़ा चोरी किया तो वो फिर रामू के पास चला जाएगा। फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर कुछ दिनों के बाद रामू शंभू से मिला। अरे मेरे भाई, क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे अकाल का समय सही बीत रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो मुझे बता सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पाने की दाल रोटी चावल किसी भी चीज की जरूरत है मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं मेरे भाई, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं तुमसे मांग लूंगा। शंभू वैसे तो गुस्से में था, लेकिन वो रामू से प्यार से बात कर रहा था। हाँ वैसे तुम अभी जा कहाँ रहे हो? फिलहाल अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर जाकर सामान लोड पड़ा है, उसे जाकर शहर में बेच दूंगा। अगर तुम्हें शहर से कुछ मंगवाना है या फिर मुझसे कुछ मांगना है तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। हाँ, चलो फिलहाल तो मैं अभी के लिए चलता हूँ। अगर तुम्हें कुछ मंगवाना है या फिर तुम मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग सकते हो। हाँ, अगर वो जादुई घड़ा मेरा नहीं होगा तो मैं उसे रामू के पास भी नहीं रहने दूंगा, मैं उस घड़े को तोड़ दूंगा। रामू जब राशन बेचने के लिए शहर जाता है तो पीछे से शंभू उसके घर पर जाकर घड़े को तोड़ देता है। अब मजा आएगा। अब ये घड़ा कभी नहीं जुड़ सकता और ना ही कुछ कर सकता है। घड़े घड़े मुझे चावल चाहिए। हा 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 हा। घड़ा टूटने के कारण वो काम नहीं कर रहा था। चलो अब मैं निकलता हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। फिर जब रामू राशन बेचकर शहर से वापस आया तो घर पर आकर सो गया, और अगले दिन जब रामू घड़े के पास गया तो उसने देखा कि घड़ा टूटा हुआ है। ओह नो, ये किसने किया? सपना सपना, गुल्ली गुल्ली तुम कहाँ हो? याओ, ये किसने किया? अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? है ये घड़े को क्या हुआ, कैसे तोड़ा आपने? यही पूछने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। तुमने क्यों तोड़ा है इस घड़े को? तुम तो जानती थी ये एक जादुई घड़ा है। अरे मैं क्यों तोड़ूंगी भला, क्या पता गुल्ली से टूट गया हो खेलते खेलते। अरे क्या तोड़ दिया मैंने, क्यों मेरा नाम बदनाम कर रहे हो? अरे ये क्या, घड़ा किसने तोड़ा? अरे वही तो हम सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किसने तोड़ा है। क्या गुल्ली तुमने तोड़ा है? बताओ मुझे, कहीं तुम खेलते खेलते इस घड़े को तोड़ दिया हो। नहीं मम्मी पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तो हम अब क्या करेंगे? क्या हम फिर से गरीब हो जाएंगे और खाने के लिए तरसेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो होना था हो गया।
भगवान की शायद इसी में मर्जी होगी, इसीलिए ये घड़ा टूट गया। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। जो भी मैंने इस घड़े से पैसा कमाया है उसे मैं एक अच्छी जगह पर लगाऊंगा और उससे ज्यादा मुनाफा करके दिखाऊंगा। अब हम भूख से कभी नहीं लड़ेंगे। भगवान हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये एक जादुई घड़ा था जो भगवान की वजह से ही हमें मिला था। भगवान ने हमारी बहुत मदद कर दी। अब जो भी करना है हमें करना है। अब हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी धन संपत्ति हमने इकट्ठा की है हम उसी का यूज करके अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर रामू के पास जो भी खाना बचा था वो उसने बेच दिया और बाकी हमेशा की तरह गरीबों में बांट दिया। इससे रामू का बचा हुआ खाना 6 महीने तक और चला। अकाल होने के कारण और रामू के पास खाना कम होने के कारण रामू खाना बेचने के लिए कम ही जाता था। रामू जो कुछ भी बेचता था उससे कमाए गए पैसे इकट्ठा करता रहा, पर शंभू के पास खाना ना होने के कारण शंभू मर गया। जब ये बात रामू को पता चली तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। ओह नो, ये कैसे हुआ? मेरा भाई और मेरे भाई का परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पास घड़ा होता तो मैं अपने भाई और उसके परिवार को वापस से जिंदा कर लेता, लेकिन मेरे पास घड़ा ना होने के कारण अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मुझे अभी भी तंग कर रही है कि शंभू मेरे पास खाना मांगने के लिए क्यों नहीं आया, जबकि मैंने उसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच होकर मेरे पास आ जाना। लेकिन मेरा भाई क्यों नहीं आया? अकाल 1 साल तक और चला, जिसमें और भी बहुत से गरीब लोगों की मौत हुई। रामू के पास जादुई घड़ा ना होने के कारण रामू पछता रहा था, लेकिन जो कुछ भी रामू के पास था वो ज्यादातर सामान बेच रहा था और गरीबों में भी बांट रहा था। जब अकाल खत्म हो गया तो रामू के पास जो भी पैसे थे उससे वो आगे की आगे अपना बिजनेस बढ़ाता गया और बहुत से पैसे कमाता गया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। पर रामू को अभी भी नहीं पता था कि वो घड़ा कैसे टूटा और किसने तोड़ा, और ना ही रामू ने कभी उस घड़े के बारे में सोचा। वो सदैव ये कहता कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे एक जादुई घड़ा दिया जिसकी वजह से आज मैं खुश हूँ। हे दोस्तों, 4 पार्ट्स के बाद इस वीडियो का यहीं पर अंत होता है। हमने देखा कि रामू को एक जादुई घड़ा मिला जिससे उसने लोगों की मदद की और अपने दोस्त ठुल्ली और उसके परिवार को जिंदा भी किया और अपने भाई शंभू की भी मदद की। पर शंभू अपने भाई रामू से जलने लगा। पहले तो शंभू ने घड़ा चोरी किया। जब उसने देखा कि घड़ा वापस रामू के पास चला गया है तो उसने घड़े को तोड़ ही दिया, जिससे रामू को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था, अपने जीवन में आगे की आगे बढ़ता ही रहा। लेकिन शंभू खुद बर्बाद हुआ। उसकी खुद की मौत और उसके परिवार की मौत हुई और उसके कारण बहुत से और गरीब लोगों की भी मौत हुई। जबकि रामू के पास अगर घड़ा होता तो ऐसी नौबत कभी आती ही ना। रामू अपने भाई शंभू की भी मदद करता रहता और गरीब लोगों की भी। हे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी और को, अपने दोस्त भाई बंधु को गिराने की कोशिश करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे गिराते गिराते कहीं खुद ही गिर जाएं। जैसा कि शंभू के साथ हुआ, उसने अपने भाई रामू को गिराने के लिए उसका घड़ा तोड़ दिया, जिससे रामू को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रामू के पास उस वक्त इतनी संपत्ति आ गई थी कि उससे वो कभी भी बिजनेस, कहीं भी बिजनेस आसानी से खोल सकता है। पर शंभू आज भी जिंदा होता अगर वो अपने भाई रामू का साथ देता और भूख से लड़ता लड़ता उसे कुछ समझ आ जाता और अपने भाई से मदद मांग लेता तो आज शंभू और उसका परिवार जिंदा होते। तो दोस्तों, आप कभी भी किसी को भी नीचे गिराने के बारे में मत सोचना। आप जहां पर भी हो, जैसे हो वहां पर अच्छे हो। आप बस अपने दोस्तों की और गरीब लोगों की मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और मुझे सुजेस्ट करें कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, तो मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। 5, 6, 5, 6, 7, 8